सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एंड पेपर को भी देखेंगे, पेपर एनालिसिस भी करेंगे और कुछ जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के कल से आ रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। 15% रिजर्वेशन जो है लड़कियों की बात हो रही है, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। एंड उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद जो है हम फाइनल में जो है कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि मैंने खुद भी ये पेपर दिया है, मैंने खुद भी एनालाइज किया है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। एंड जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में आपको उनसे भी पूछ के उसके हिसाब से जो है मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ क्या होगा, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो है कौन सा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन चार क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बच्चे मुझे मेल भी कर रहे हैं कि इसका आंसर जो है ये ऐसा नहीं, इसका ऐसा होना चाहिए। तो मैंने देखा है, मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है उस पर, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके आप रियल में आप जो है उसके खिलाफ जो हैं रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, बाकी किसके खिलाफ नहीं डाल सकते। तो इन तीन क्वेश्चंस की मेरे पास जो है काफ़ी क्वेरी आई है कि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो गलत बताए गए हैं आंसर की में। पहला जो है हिमालय का, काफ़ी बच्चों ने बोला है कि हिमालय जो है हिमालयन रॉक टाइप का पूछा गया था। तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, इसका सेडिमेंट्री रॉक जो है वो आंसर आना चाहिए था, क्योंकि इग्नियस रॉक जो है हालांकि आंसर की में दिया गया है, लेकिन जो आंसर की में दिया गया है इग्नियस रॉक वो बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जहाँ एक जनरल हिमालय की अगर बात करेंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक वहाँ पर आप आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक जो है हिमाद्री रेंज जो है उसके बारे में पूछा गया था। तो हिमाद्री रेंज जो है ये आपकी ग्रेनाइट, मोस्टली इसमें यहाँ आपको ग्रेनाइट मिलेगा। और ग्रेनाइट को अगर आप देखोगे कि कौन सी टाइप की रॉक है, तो ग्रेनाइट जो है ये आपकी इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसको जो है रिप्रेजेंट करने का मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा। ऑल्दो आप करना चाहते हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन इसका जो है मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। दूसरा, सरफेस टेंशन की काफ़ी बच्चों का क्वेरी आ रही है कि सरफेस टेंशन में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि NaCl नहीं, कैरोसिन ऑयल होना चाहिए था, और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि डिटर्जेंट जो है इसका वो भी आंसर हो सकता है। लेकिन सरफेस टेंशन में भी अगर आप देखोगे NaCl इसका आंसर दिया गया है। सॉल्ट, कॉमन साल्ट जो है, इसकी वजह से भी सरफेस टेंशन जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अगर ये आंसर दिया गया है तो ये भी आंसर गलत नहीं है। ऑल्दो डिटर्जेंट भी जो है आप एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो डिटर्जेंट के थ्रू भी आप सरफेस टेंशन को बढ़ा सकते हैं, इवन कैरोसिन के थ्रू भी बढ़वा सकते हैं। लेकिन साल्ट जो है, ऐसा नहीं है कि साल्ट के थ्रू नहीं करवा सकते, तो सॉल्ट के थ्रू भी जो है सरफेस टेंशन बढ़ाई जा सकती है वाटर की। तो ये भी आंसर हम कहेंगे कि गलत, अगर हम कहेंगे गलत है तो गलत नहीं है ये आंसर। ऑल्दो रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, मे बी आपको शायद एक दो आंसर भी इसके मिल जाएं, या क्वेश्चन जो है न्यूलिफाइड भी हो सकता है, लेकिन NaCl जो है वो गलत आंसर एटलीस्ट नहीं है इसका। आखिर में अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कहा गया था कि AB 10 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड लास्ट में आपको AC सेगमेंट की जो है उसकी लेंथ निकालनी थी, और उसका आंसर जो है वो नन बताया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये ज़रूर गलत है। ये इसका आंसर जो है वो नन नहीं आना चाहिए था, इसका आंसर जो है वो बोथ आना चाहिए था, क्योंकि दोनों, अगर आपको इस स्टेटमेंट पता है तो आप AC सेगमेंट की लेंथ जो है वो ईजिली निकाल सकते हो। तो ये एकमात्र क्वेश्चन जो है, जो कि मैंने पूरा देखा है 120 क्वेश्चन में, एकमात्र क्वेश्चन है जिसको जो है रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल 100% जो है आपका ये रिवाइज होगा, और जिस जिसने भी उसका बोथ लिखा है तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एंड यही क्वेश्चन है जो कि आपका रियलिटी में जो है वो वहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। अदरवाइज़ ऊपर के जो दो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं तो उसका आंसर जो है वो ठीक किया गया। इसके अलावा जो है कुछ बच्चे जो हैं वो ईट पर जो आया था कि फ़ैट को कम खाइए, इससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि बोथ आएगा, लेकिन उसका मे बी जनरल वे में अगर आप देखोगे तो उसका भी वन ही बनता है, क्योंकि डिजीज़ के बारे में नहीं कहा गया है। तो डिजीज़ के बारे में नहीं कहा गया, तो सेकंड स्टेटमेंट में अगर डिजीज़ का जिक्र था तो उसका भी जो है फिर ओनली वन ही उसका बनता है, तो वो भी आप रिप्रेजेंट, मुझे नहीं लगता उसका कोई फ़ायदा होगा। ऑल्दो कर सकते हैं आप, लेकिन एक जो है आपका रिप्रेजेंटेशन जिसके खिलाफ आप दे सकते हैं वो आपका यही क्वेश्चन बन रहा है कि AB जो है उसकी लेंथ सेगमेंट पूछा गया था। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हैं, ये जो है आपका रिवाइज ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन जो है वहाँ पर
टेक्निकली जो है वो तो गलत नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन डालना तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप देखने को रिपीट क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि रिसेंट के हाल ही में एग्ज़ाम में आए हुए थे। इसमें आप देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ स्नो पर पूछा गया था साल्ट, जिसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में देखने को मिला था। उसके अलावा क्वीन विक्टोरिया का क्वेश्चन आया था 1858 के सेशन में, कौन वहाँ पर ब्रिटिश की क्वीन थी, तो उसका क्वीन विक्टोरिया था। ये भी हाल ही के पेपरों में जो है वो देखने को मिला था। दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हाल ही के क्वेश्चन में जो है वो रिपीट हुए थे। इसलिए कहते हैं कि पुराने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर जो है पुराने, उनको देखते रहना चाहिए। काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और कई बार जो है ऐसे डिट्टो क्वेश्चन जो हैं वो भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो 15% रिजर्वेशन जो है लड़कियों के लिए जो है वो क्या लागू होती है या नहीं। सबसे पहली बात है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ कही गई थी कि जम्मू कश्मीर एलजी अप्रूव 15% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन नॉन गेजेटेड पुलिस पोस्ट। अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये एक मात्र जो, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ट्वीट के ज़रिए ही जो है ये चीज़ कही गई थी। इसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो अभी तक आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक आया भी नहीं है। तो बिना ऑर्डर के आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना, ये एक गलत बात होती है, एक हम कहेंगे तो इलीगल बात होगी। तो इस नोटिफिकेशन को या इस ट्वीट को अगर ऑर्डर बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है। एंड दूसरी बात अगर हम देखें कि ये भी नहीं कहा गया इस ट्वीट में कि क्या ये इस एसआई की नोटिफिकेशन पर जो है ये लगेगी या नहीं, एप्लीकेबल होगी या नहीं, क्योंकि ये ट्वीट भी जो है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म जिस महीने में लगे थे उसके बाद का ही ये ट्वीट है। तो अगर सब चीज़ों को देखकर अगर आप कहें कि ये चीज़ यहाँ पर लागू होगी या नहीं इस एग्ज़ाम पर, तो मेरे हिसाब से जो है ये चीज़ इस नोटिफिकेशन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। अगर ये लागू होती है तो इसको लीगली चैलेंज भी किया जा सकता है और इसको फिर रिवर्ट बैक भी किया जा सकता है इस डिसीजन को। तो कुछ है नहीं इसमें, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ इस बार लागू होगी। जब ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद जो रिक्रूटमेंट्स होगी तो उसमें जो है उसको एप्लीकेबल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी बड़ी न्यूलिफाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो है, ऑल्दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का लेवल देखने के लिए मैंने खुद भी जो है ये एग्ज़ाम दिया है। एंड पर्सनली अगर मैं देखूँ आपको तो लगभग 124 मार्क्स जो हैं वो मेरे आ रहे हैं इस वक्त। तो एग्ज़ाम जो है वो जिसने पढ़ रखा था तो उसके लिए इतना टफ जो है, इतना एग्ज़ाम ये है नहीं था। ऑल्दो जिसने नहीं पढ़ रखा था या जिसकी इतने ब्रॉड कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे, उसके लिए ये एग्ज़ाम जो है ज़रूर टफ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी डीप जाकर क्वेश्चंस पूछे गए थे। इतने ऐसा नहीं था कि ऊपर ऊपर से जिसने पढ़ा था तो उसके लिए पेपर ज़रूर टफ होगा। जिसने पिछले 1-2 साल में अच्छी तरीके से डीप कंसेप्ट्स क्लियर करके पढ़ा हुआ है, उसके लिए जो है ये पेपर बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं कहूँगा मैं, उसके लिए ये पेपर जो है वो ईजी था, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए ज़रूर जो है ये पेपर मॉडरेट होगा, और जिसने थोड़ा कम पढ़ रखा है, ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, तो उसके लिए भी जो है पेपर जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में आता होगा, ठीक है। स्टैट्स की बात करें तो लगभग 1,13,000 बच्चे जो हैं, 1,13,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। एंड शाम को ही JKSSB ने बताया था कि लगभग 97,000 के करीब करीब बच्चे जो हैं जो कि अपीयर हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अपीयर हुए हैं, लगभग 85% स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। और काफ़ी हेल्दी मार्क्स काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं। मेरे साथ मैं अपने नॉन की बात करता हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि 90 टू 100 की रेंज में इस वक्त मार्क्स ला रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं 100 प्लस भी ला रहे हैं, और 80 टू 90 के बीच तो एवरेज जो हैं वो मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना रहेगा। तो ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 600 सीटें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 3600 में मैंने रेस के लिए लिखा हुआ है। टोटल आपकी जो सिलेक्शन होनी है वो 600 पोस्टों पर होनी है, लेकिन आपको पता है कि रेस के लिए जो है वो 6 गुना ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लिए जाएंगे। तो आपका जो नंबर बनेगा वो 3600 प्लस ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि आखिर के कट ऑफ में जितने भी बच्चे होते हैं उनको लेना पड़ता है, ठीक है। तो 3600 बच्चों के हिसाब से अगर आप देखो
तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी तरफ से अगर आप देखोगे, आउट ऑफ 150 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 120 थे, मार्क्स जो हैं आपके 150 थे, तो मेरे हिसाब से ओपन का कट ऑफ जो है वो आपका 90 टू 95 मार्क्स के बीच में रह सकता है। ठीक है, 90 91 के अराउंड भी आ सकता है, या 95 से नीचे, 90 से ऊपर और 95 के नीचे जो है वो कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओपन कैटेगरी में बहुत जो है अच्छे नंबर लाए जा रहे हैं। और ऊपर से जो है एक्सपेक्टेड ये भी है कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, तो वो भी अगर 85 भी कोई ला रहा है एंड उसके पास एनसीसी है, तो उसका जो क्यूमुलेटिव टोटल जो है वो 92.5 बन जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारी फैक्टर्स जो हैं वो बच्चों के नंबर बढ़ा देंगे, तो आपको ओपन का कट ऑफ जो है इतना लो नहीं देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 90 प्लस तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो आरबीए और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो हैं इनका कट ऑफ जो है आपको 84 से लेकर 88 के बीच में दिखाई देगा। ये रेस की बात हो रही है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तो अभी आपकी रेस आप निकालोगे तो उसके बाद की ही बात होगी, लेकिन आपको रेस के लिए जो आपकी कॉल आने वाली है वो आपको आरबीए में 84 से 88 तक जो है बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं और उनको कॉल आएगी भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एएलसी की बात करोगे तो एएलसी में 83 से 86 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं, अगर आप 83 से अबव हैं तो आप अपने आप को बहुत सेफ मान सकते हैं, आप रेस की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। पीएसपी की बात करें तो पीएसपी की जो है वो 78 से लेकर 83 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, यानी जिसके मार्क्स 80 के अराउंड अराउंड हैं तो वो पीएसपी में जो है अपने आप को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको रेस की कॉल जो है वो आएगी। एसटी में जो है 75 से 78 आई थिंक लोएस्ट कट जो है आपको एसटी का ही देखने का मिलेगा, 75 से 78 के बीच में आप इसका कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी का कट ऑफ जो है वो 77 से 80 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। एससी भी जो है आजकल कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई है, तो यहाँ पर 77 से 80 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको। बाकी एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए 7200 बच्चे जो हैं, 7200 प्लस बच्चे जो हैं फाइनल सिलेक्शन इस रेस के लिए लिस्ट जो आएगी उसमें होंगे, लेकिन जो भी बच्चा मैं बोलता हूँ आपको आखिरी कैटेगरी में आखिरी रैंक्स पर दिखेगा, जैसे कोई 600 प्लस होगा, 6000 प्लस होगा, या कोई 7000 प्लस होगा, या इवन 7200 में भी जो बच्चे होंगे, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको रेस की कॉल आ रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपने कि आपका मेरिट लो है तो आपका नंबर नहीं आएगा। इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान रैंक 1 ला रहा है वो सिलेक्ट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है जो रैंक 7200 पर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेस जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, और रेस निकालना जो है हम कहें बहुत टफ चीज़ है। तो ऐसा भी हो सकता है आपको कि जहाँ पर 100 बंदे रेस में दौड़ेंगे तो वहाँ से सिर्फ 20 बंदे ही होंगे जो कि सिलेक्ट होकर आएंगे, तो इस 80 बंदे जो हैं वो अल्टीमेटली जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो आप जिसका भी कॉल आ रही है रेस की वो ज़रूर चाहिए, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कम नंबर बन रहे हैं तो मेरा नहीं होगा। ऑफ कोर्स जिसका भी 7200 में आ रहा है उसके 99.9% चांसेस हैं कि उसकी सिलेक्शन जो है वो होनी ही होनी है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि 1200 बच्चे जो हैं 1700 से नहीं सिलेक्ट हो पाएँ तो सेकंड लिस्ट जो है वो भी जनरेट करनी पड़ जाए एसएसबी को 1200 पोस्टों को फिल करने के लिए। लेकिन 70-100 तक तो एटलीस्ट जो हैं काफ़ी बच्चे हैं जिनका 100% चांस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसको भी रेस की कॉल आएगी ज़रूर मेहनत कीजिए, मैक्सिमम दीजिए, अपना रेस निकालिए, बाकी जो है वो ऊपर वाले के हवाले छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी जो हैं देखते हैं फिर क्या बनता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।